नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई काउंसलिंग के दौरान चॉइस फिलिंग करते समय नए और पुराने सैनिक स्कूलों के चयन में किन-किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और अभी इसके लिए कई सारे अभिभावकों का लगातार प्रश्न आ रहा है कि सर पुराने स्कूल में किन-किन सारे स्कूलों का आपने चॉइस किया है, ज़रा बताइए। पहली बात तो ये है कि जो चॉइस मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं वो सारे लोगों के लिए पर वही चीज़ लागू हो। लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो आज मैंने दिन भर रिसर्च करने के बाद उसको इकट्ठा किया और मैं उसको शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ आपके साथ, क्योंकि उस महत्वपूर्ण 3-4 बातों के आधार पर अगर आप डिसीजन करते हैं चॉइस फिलिंग का, तो आप एक बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। और वो महत्वपूर्ण बात क्या है, इसके लिए 3-4 बातों का ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात ये है कि पुराने सैनिक स्कूलों में अदर स्टेट के लिए, यानी जब आप स्कूल के लिए चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं, तो जब पुराने सैनिक स्कूलों का चयन करना है, तो उसमें चयन करते समय आपको ध्यान ये रखना है कि पुराने सैनिक स्कूलों में अदर स्टेट के बच्चों के लिए हर एक कैटेगरी प्लस जेंडर यानी बॉय और गर्ल, इसके अलावा जो 5 कैटेगरी होते हैं, होम सॉरी अदर जनरल, डिफेंस, ओबीसी, एससी और एसटी, तो ये सारे चीज का ध्यान रखते हुए या आपको सीट कितनी है। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक आज इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, वो है नए सैनिक स्कूलों का जब आप चयन करेंगे तो उसमें किन-किन स्कूलों में क्रमवार आंकड़ा मैं आपको बताने वाला हूं कि सर्वाधिक सीट किस-किस स्कूल में है और रिजर्वेशन का कोई लफड़ा नहीं है, यानी कैटेगरी का कोई झंझट नहीं है और सीट सबसे ज्यादा है। तो ये एक दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, वो है कि यदि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाए तो एडमिशन लेते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मसलन आपके होम स्टेट से उस स्टेट की दूरी, आने जाने में लगने वाला खर्च एवं उस विद्यालय का कुल खर्च, इन सब सारी चीजों पर हम डिटेल्स बात करेंगे और कुछ जानकारी भी इस पर मैं महत्वपूर्ण आपको देने वाला हूं। और चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस वीडियो के जरिए आखिर में, इस वीडियो के एंड में पिछले साल जो पुराने सैनिक स्कूल रहे हैं उनका कट ऑफ क्या था अदर स्टेट के बच्चों के लिए, उसका एक डिटेल मेरे पास आज एक आंकड़ा आया है जिसमें 26 स्कूलों का डिटेल है। वो सबसे अंत में, इस वीडियो के अंत में मैं आपको देने वाला हूं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो इस वीडियो का एक भी पॉइंट आप मिस ना करिए, एंड तक बने रहिए। अब इस वीडियो को मैं आगे शुरू करूं उससे पहले आप सबों से एक विनम्र अपील है, और वो अपील ये है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। दूसरा अपील ये है कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी, स्कूलों और परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दूसरी बात यह है कि ये जो डेटा 26 स्कूलों का, पिछले स्कूल का, और उसमें 3-3 साल का डेटा है, 20, 21, 22, वो डेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति के द्वारा शोध करके मंगाया गया है, बनाया गया है। मैं आभार हूं उनका और सैल्यूट करता हूं उनको। वो भी एक सर हैं और उनकी भी बहुत अच्छी मतलब कोचिंग चलती है और वो यूट्यूब पर उनका अपना एक प्लेटफॉर्म भी है। तो उनके माध्यम से ही ये जानकारी भी मिली थी और उनसे ये पीडीएफ मेरे किसी एक अभिभावक ने मंगवाया था और मेरे एक सहयोगी ने, तो मेरे सहयोगी ने वो पीडीएफ कल रात मुझे भेजा, वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं और वो आपको कैसे मिलेगा ये मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्यों शेयर करें और क्यों लाइक करें, अपने सारे सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर करें। इसका रीजन ये है कि मान लिया आपकी बच्ची को 220 नंबर है और आप प्रयास कर रहे हैं और आपके किसी सगे संबंधी को 225 या 228 है, तो आप, हो सकता है कि आप नंबर में आए या ना आए, लेकिन इस जानकारी के माध्यम से आपके उस संबंधी के बच्चे का कल्याण हो सकता है। तो प्लीज शेयर करने में कोई कोताही ना करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने सारे सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर करें, ये मेरी आपसे एक विनम्र अपील है। अब चलिए मैं शुरू करता हूं इस वीडियो को। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
सबसे पहली बात यह है कि पुराने सैनिक स्कूलों में अदर स्टेट के बच्चों के लिए हर एक कैटेगरी में सीट कितनी है, तो इसके लिए मैंने डाटा जो है ये यहीं से लिया है, और वो नया जो एएस ई काउंसलिंग का जो पोर्टल है उसमें जो सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है उसी में से है, लेकिन वो तितर बितर है, मैंने उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से लिया है। तो हम बात करते हैं पहले प्रमुखता से 10 जो सैनिक स्कूल हैं जिनकी सीट सर्वाधिक है, उनकी बात मैं कर लेता हूं। तो अदर सैनिक स्कूल में हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स फॉर अदर स्टेट, ये जो मैं आंकड़ा दे रहा हूं ये अदर स्टेट के बच्चों के लिए सर्वाधिक सीट किनकी है उनका दे रहा हूं। तो इसमें सबसे पहला आता है सैनिक स्कूल तिलैया, जो कि झारखंड में है। अब यहाँ एक ये अपवाद भी है, यहाँ अदर स्टेट के बच्चों के लिए कुल सीट्स जो है 51 है, जिसमें 7 सीट्स गर्ल्स के लिए हैं और 44 सीट्स बॉयज के लिए हैं। ये एक नंबर पर आता है। इसके बाद दूसरा स्थान जो आता है वो आता है सैनिक स्कूल कुंजपुरा, हरियाणा। 51 के बाद यहाँ सर्वाधिक सीट है 40, और इसमें अब मैं जितने भी स्कूलों की चर्चा करूंगा उसमें कुल आंकड़ा जो होगा उसमें से 5 माइनस कर देंगे, क्योंकि 5 हर एक कैटेगरी में 5 कैटेगरी है, तो हर एक कैटेगरी के लिए एक एक लड़कियों का स्थान है, बाकी बॉयज के लिए है। वो भी कैटेगरी वाइज ही है, लेकिन बॉयज का स्थान सीट्स ज्यादा है और लड़कियों का कम है। तो लड़कियों का अब मैं एक तिलैया में है जो कहाँ केवल 7 है, बाकी 44 सीट बॉयज के लिए है। बाकी सारे स्कूलों में जो भी आंकड़ा मैं बोलूंगा उसमें से 5 आप माइनस कर लेंगे, 5 लड़कियों के लिए है, हर कैटेगरी से एक एक, बाकी सीट्स जो है वो बॉयज के लिए है। सैनिक स्कूल कुंजपुरा, हरियाणा, इसमें कुल सीट 40 है अदर स्टेट के बच्चों के लिए, जिसमें 5 लड़कियों के लिए और 35 लड़कों के लिए। तीसरे नंबर पर 2 स्कूल हैं और दोनों की संख्या है, सीट्स की संख्या जो है वो 39 है, यानी अब इसमें से 5 माइनस कर दीजिए, और 34 बॉयज के लिए और 5 गर्ल्स के लिए। ये दोनों स्कूल हैं, एक सैनिक स्कूल भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है और दूसरा सैनिक स्कूल बीजापुर जो कि कर्नाटक में है। अब आप स्टेट भी देखिए, अपने होम स्टेट से उसकी दूरी को भी आंकिए आप। चौथे स्थान पर फिर 2 स्कूल संयुक्त रूप से हैं, क्योंकि दोनों के सीट की संख्या बराबर है, और ये 39 के बाद पहला 51, दूसरा 40, तीसरा 39, अब यहाँ सीट की संख्या है 37। ये पहला स्कूल है सुजानपुर तीरा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसमें से 5 माइनस कर दीजिए 37 में से, तो वो लड़कियों के लिए हो गया और 32 लड़कों के लिए हो गया। और दूसरा जो स्कूल है इसी के साथ अमरावती नगर, वो है तमिलनाडु। अब आप हिमाचल प्रदेश आपके लिए नजदीक है या तमिलनाडु, ये आप डिसाइड करेंगे अपने चॉइस फिलिंग करने के दरमियान में, लेकिन सीट्स इंपॉर्टेंट है, सीट को देखना पड़ेगा। तो ये सीट्स की संख्या जो है तमिलनाडु और सुजानपुर हिमाचल प्रदेश, ये दोनों में 37 है, 5 लड़कियों के लिए और 32 लड़कों के लिए, दोनों में को जोड़ देंगे तो 37 होगा। ये चौथे स्थान पर है 2 स्कूल। पांचवें स्थान पर फिर 2 स्कूल संयुक्त रूप से है, इसमें है एसएस बालाचदी गुजरात, इसमें कुल सीट्स की संख्या 36 है। अब स्वाभाविक है कि 5 लड़कियों के लिए और 31 बॉयज के लिए। दूसरा है सैनिक स्कूल चंद्रपुर महाराष्ट्र। अब आपको ये देखना है कि आपके लिए गुजरात नजदीक है या महाराष्ट्र नजदीक है। सीट्स की संख्या दोनों में बराबर है और बॉयज के लिए है, तो बॉयज और गर्ल्स 5 लड़कियों के लिए सभी में रिजर्व है, तो यहाँ कुल सीट्स की संख्या 36 हो गई। इसके बाद जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं वो और भी इंपॉर्टेंट है, ये है छठे नंबर पर जो है उसमें 35 है, और ये है सैनिक स्कूल पुंगलाव, पुंगलवा, नागालैंड। अब नागालैंड आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं ये आप डिसाइड करेंगे। तो नागालैंड में कुल सीट की संख्या है 35, यानी 5 लड़कियों के लिए और 30 लड़कों के लिए। इसके बाद है सैनिक स्कूल कजाकुटम, कजाकुटम केरला में है। तो क्या आप केरला एफोर्ड करेंगे जाने के लिए? पर सीट्स की संख्या तो देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये 10 सैनिक स्कूल हैं पुराने, जिनका मैंने लिस्ट आपको दिया। यहाँ कुल सीट्स की संख्या है 34। कहने का मतलब हो गया कि 5 लड़कियों के लिए और 29 लड़कों के लिए। तो ये 10 पुराने सैनिक स्कूलों का मैंने आपको एक डेटा दिया कि आप दूरी भी मिलाएं कि आपके घर से इन स्टेट्स की, आपके होम स्टेट से, आप चाहे जिस स्टेट के हों, आपके लिए ये दूरी कितनी है और क्या वो दूरी आप एफर्ट कर सकते हैं, और वहां आने जाने का खर्च क्या लगेगा। और स्कूलों का मसलन सभी सरकारी सैनिक स्कूलों का खर्च लगभग इक्वल आता है, थोड़ा बहुत 5,000 7,000 का अंतर आएगा, लेकिन
आने जाने का खर्च दूरी के हिसाब से आपका बढ़ेगा, साल में 3 बार आना और जाना। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मैं इसी में आपको सुलझा रहा हूं। तो ये पहले 10 सैनिक स्कूलों के सीट का आंकड़ा रहा। अब आगे जो आंकड़ा है वो अगले 10 सैनिक स्कूलों का है। इनमें इन 10 सैनिक स्कूलों की संख्या 33 है अदर स्टेट्स के लिए। यानी जो भी स्कूल मैं लिख रहा हूं, अभी 10 जो नाम लूंगा, उनमें सभी में अदर स्टेट के बच्चों के लिए 33 सीट है। अब इसमें से आप 5 माइनस कर दीजिए हर कैटेगरी के लिए, लड़कियों के लिए। बाकी सीट जो हो जाएगा वो लड़कों के लिए। तो हमारा रेशियो क्या बनता है? 28 प्लस 5। अब इसमें पहला नाम आता है रेवाड़ी, हरियाणा। अब आप दूरी भी आप मिलाते चलिए। दूसरा है कपूरथला, पंजाब। तीसरा है चित्तौड़गढ़, राजस्थान। फिर चौथा झुंझुनू, ये भी राजस्थान में है। इसके बाद पांचवा है अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ में है ये। उसके बाद गोलपारा, आसाम। उसके बाद कोरुकोंडा, आंध्र प्रदेश। इसके बाद कोडागांव, ये भी कर्नाटका में है। उसके बाद सतारा, महाराष्ट्र। और इम्फाल, सैनिक स्कूल इम्फाल, ये आपको है मणिपुरा। तो कहने का मतलब कि ये जो 10 सैनिक स्कूल हैं, इनमें कुल सीट्स की संख्या अदर स्टेट के बच्चों के लिए 33 है। उसमें से 5 लड़कियों के लिए आप रिजर्व कर दीजिए। बाकी 28 सीट्स जो है वो लड़कों के लिए हो गया। पर ये दूसरे क्रम में आपके लिए आएंगे। अब ये 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, जितने राउंड की ई काउंसलिंग जाएगी, ये बात अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप बेहतर तरीके से स्कूलों का चयन कर पाएंगे। अब इसके बाद 3 सैनिक स्कूल हैं जिनमें स्कूलों की संख्या 30 है और मोर और लेस ये लगभग सारे स्टेट्स के सेंटर में है। और वो है यूपी में 3 सैनिक स्कूल है। तीनों सैनिक स्कूल में नंबर ऑफ सीट्स अदर स्टेट के बच्चों के लिए 30 है। मतलब 5 गर्ल्स के लिए और 25 बॉयज के लिए, अमेठी, झांसी और मैनपुरी। तो ये अब चयन करना और डिस्टेंस आपको मिलाना है उसमें। उसके बाद जो सैनिक स्कूल हैं उनमें कुल सीट्स की संख्या, वो 4 है इनकी संख्या, इस पे कुल सीट्स की संख्या जो है वो 29 है। और ये 29 का मतलब हो गया कि 5 लड़कियों का आप छांट दीजिए तो 24 लड़कों के लिए हो गया। ये कौन कौन से हैं? तो अपने बिहार के 2 हैं, नालंदा, गोपालगंज, पुरुलिया। और पुरुलिया वेस्ट बंगाल में हो गया और घोराखाल उत्तराखंड में हो गया। तो ये भी आपको दूरी के हिसाब से ध्यान में रखना पड़ेगा और नंबर ऑफ सीट्स आपको पता चल गया इसमें। इसके बाद 2 ऐसे सैनिक स्कूल हैं पुराने जिनमें सीट्स की संख्या 25 है। और ये है सैनिक स्कूल कालीकिरी, आंध्र प्रदेश। और दूसरा है नागरोटा, जम्मू और कश्मीर। इसमें से 5 लड़कियों का रिजर्व हो गया और 20 लड़कों के लिए हो गया। अब नेक्स्ट 3 स्कूल जो है इनमें कुल सीट्स जो है 21 है। संबलपुर, उड़ीसा। ईस्ट सियांग, अरुणाचल प्रदेश। और छिंगाचिप, ये मिजोरम में है। इसमें कुल संख्या 21 है, जिसमें 5 लड़कियों के लिए हो गया और 16 लड़कों के लिए हो गया। और अंतिम स्कूल रीवा। रीवा के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि वहां शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एक भी सीट नहीं है अदर स्टेट के बच्चों के लिए। बाकी सीट सबसे कम है और वो है 14। तो भूल करके भी आप रीवा को अगर चयन कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करेंगे। नंबर ऑफ सीट्स बेहद कम है यहाँ पर। एसटी के लिए इसमें कोई सीट अदर स्टेट के बच्चों के लिए नहीं है। तो ये रही कुल मिलाकर के सैनिक स्कूलों की स्थिति। अब इसमें आपको एक चीज मैं और बता दूं कि ये पुराने सैनिक स्कूलों की स्थिति हो गई। नए सैनिक स्कूलों का अगर आप चयन कर रहे हैं तो उसमें सर्वाधिक सीट किसका है? तो नए सैनिक स्कूलों के चयन में ध्यान रखेंगे तो सर्वाधिक सीट है एनएसएस ब्रह्मानंद विद्या मंदिर, जो कि गुजरात में है। 250 सीट है अदर स्टेट के बच्चों के लिए। इसके बाद बिहार के 2 स्कूलों का स्थान आता है, सॉरी, दूसरा स्थान आता है बिहार का, केशव सरस्वती विद्या मंदिर। ये आपको पटना में है। यहाँ 180 सीट है। कैटेगरी का कोई लफड़ा नहीं है इसमें। इसके बाद जो तीसरा आता है वो है संगोली रेयाना, ये कर्नाटक में है। और इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी नए सैनिक स्कूल हैं उसमें ये संगोली रेयाना जो है वो कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा संचालित की जाती है। ये सरकारी विद्यालय है और इसने मिलिट्री स्कूल का एफिलिएशन लेने के लिए इसको बनाया था, लेकिन मिलिट्री स्कूल का नहीं मिला एफिलिएशन, इसको सैनिक स्कूल का मिल गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से
तमाम नए सैनिक स्कूलों पर यह भारी पड़ेगा और इसके इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी नए सैनिक स्कूल जो अप्रूवल जिनको मिला है उसका नहीं है। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सारे सैनिक स्कूलों में ये नंबर 1 पर है और इसमें रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज अवेलेबल है क्योंकि ये सरकार द्वारा संचालित की जाती है। और एक और स्कूल है सुभाष चंद्र बोस जो दादर नगर हवेली में है, तो वहां अब आप जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन वहां भी वो भी एक सरकारी विद्यालय है और वहां भी कुछ कैटेगरी आपको मिलेंगे। होम स्टेट में 40% रूट में कुछ सीट वहां रिजर्व है कैटेगरी वाइज, बाकी में नहीं है। इसके बाद तीसरे स्थान पर आता है, चौथे स्थान पर एसके इंटरनेशनल स्कूल महाराष्ट्र, यहाँ 120 सीट है। और सरस्वती विद्या मंदिर फिर आपको आ गया यहाँ पर, ये एमपी में है और यहाँ कुल सीट 100 है। उसके बाद में है रॉयल इंटरनेशनल स्कूल हरियाणा, यहाँ भी कुल सीट्स 100 हैं। थोड़ा सा एक चीज मैं और कहूंगा कि नए सैनिक स्कूलों का चयन जब कर रहे हैं तो यदि आपके सगे संबंधी या किसी पड़ोसी का बच्चा अगर उन विद्यालयों में पढ़ रहा है तो निश्चित रूप से आप उन अभिभावकों से इस मसले पर जरूर चर्चा करें कि उसका परफॉर्मेंस क्या है, किस तरीके से। जो जिन लोगों ने भी 6 महीने और 8 महीने की वहां पढ़ाई की है वो एक बेहतर विकल्प आपको दे देंगे। अब बारी आती है कि पिछले साल 26 सैनिक स्कूलों का जो कट ऑफ लिस्ट है वो कैसे मिलेगा। तो ये मेरा रिसर्च नहीं है, ये एक बहुत ही हम ही लोगों के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी नाम है और इन्होंने ये सारी जानकारी इकट्ठी की है और उनसे मेरे एक सहयोगी को ये मिला था और सहयोगी ने मुझे ये शेयर किया। इसको प्राप्त करने के लिए आपकी स्क्रीन पर मैं 2 व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा। आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज टाइप कीजिए कट ऑफ लिस्ट पीडीएफ, आप शेयर करेंगे मैं आपको वो लिस्ट शेयर कर दूंगा। मैं उसको अपने इस चैनल में जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है, और देखिए उसमें कैटेगरी वाइज है। ये एक छोटा सा मैंने अभी आपको झलक दिखाया है यहाँ पर स्क्रीन में, ये कैसे मिला ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। और ये सारे सैनिक स्कूलों का जो मैंने अभी आपको लिस्ट दिया उसको अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल। गूगल पर आप जाएंगे और गूगल में जाकर के सैनिक स्कूलों का अगर आप चयन करते हैं तो मैंने यहाँ बुकमार्क में करके रखा हुआ है। आप जाएंगे यहाँ पर सीधे इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद कुछ नहीं करना है, आपको इसके होम पर जाना है और जैसे ही आप सैनिक ई काउंसलिंग वाले होम पोर्टल पर जाएंगे यहाँ स्कूल इंफॉर्मेशन है। इसमें जब आप ये सीट मैट्रिक्स पर जाते हैं तो ये सीट मैट्रिक्स पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से वो सारा डाटा आपको भी मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट हैं जिनको पता नहीं है कि ये कहाँ से कैसे करें और यहाँ से जाके आप सैनिक स्कूल हो या न्यू सैनिक स्कूल हो, इसको आप जाएंगे, मान लिया कि नए सैनिक स्कूल को ही अगर देख लेना है तो यहाँ से जाके सर्च पर कर देंगे और आपके सामने में ये सैनिक स्कूलों का डेटा आपके पास में आ जाता है। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको टोटल लास्ट में आउटपुट कितना है ये भी इसमें दिया हुआ है। 250 सीट, ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्रह्मानंद विद्यालय। तो ये सीट के हिसाब से अगर आप वरीयता क्रम निर्धारित करते हैं साथ साथ अपने होम स्टेट से उस विद्यालय की दूरी, तो आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा और आप उस आधार पर अगर चयन करेंगे तो आपके लिए सबसे जबरदस्त होने वाली है, बहुत मदद मिलेगी इससे। तो स्कूलों में कट ऑफ लिस्ट जो पिछला साल का है वो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया कि ये कट ऑफ लिस्ट है। मैं चूंकि ये दूसरे का रिसर्च है, इस सोशल मीडिया पर मैंने उसकी एक छोटी सी स्क्रीन यहाँ पर दिखाई है। ये 3 साल का कट ऑफ लिस्ट है। इस कट ऑफ लिस्ट के आधार पर अगर आप निर्णय करते हैं तो बहुत बेहतर विकल्प आप चयन कर पाएंगे। इसके लिए आपको स्क्रीन पर 2 व्हाट्सएप नंबर मैं शेयर करने जा रहा हूँ। उस व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे कमेंट पीडीएफ कट ऑफ लिस्ट अगर मुझे आप मैसेज करेंगे तो आपको मैं ये शेयर कर दूंगा और ये आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, और भी कोई नई जानकारी होगी तो मैं लेकर के आपके बीच जल्द ही उपस्थित होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।